नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भी बाजार में तेजी देखने को मिली। दरअसल जब से जुलाई महीना शुरू हुआ है तभी से बाजार में तेजी का सेटअप है और कह सकते हैं प्री रिजल्ट बाइंग मार्केट में देखने को मिल रही है। आज तो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था बहुत ही धाकड़ चाल पकड़ेंगे। शुरुआती सत्र में एक बड़े गैप अप ओपनिंग की तैयारी कर ली मार्केट ने और तेज खुल गए। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों को निगलेक्ट करते हुए एकदम से तेजी पकड़ी थी और आज 24,375 के लेवल पे ओपन हो गए। फिर हुआ क्या, 24,378 का हाई है, नाम मात्र का हाई। उसके बाद ना धीरे धीरे करके ट्रिकल डाउन ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता चला जा रहा था। 12-1 बजे तक तो रेंज में ही कामकाज हुआ, लेकिन उसके बाद दोपहर की मार्केट में एकदम से ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हावी हो गई। आज के दिन का लो लगा है 24,252, क्लोजिंग आई है 24,270 के लेवल की। फिर भी क्लोज टू क्लोज 95 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हो गया, लेकिन दिन का हाई था 24,375 और वहां से गिरकर 24,270 के लेवल पे बंद हुए हो। निफ्टी बैंक 57,938 के लेवल पे बंद हो गया 93 अंकों की गिरावट के साथ, और सेंसेक्स 77,763 के लेवल पे बंद हो गया 261 अंकों की बढ़त के साथ। लेकिन चार्ट्स के जरिए समझिए, पहले तो इंट्राडे बेसिस पे जैसे मैंने बताया शुरुआत तो बहुत ही धाकड़ हो गई थी, एक बड़े गैप अप के साथ खुले, लेकिन उसके बाद 12-12:30 बजे के बाद धीरे धीरे बाजार पर बिकवाली जो है वो हावी हो गई। अच्छा, खेल तो हो गया ना। ये जुलाई महीना जब से स्टार्ट हुआ वैसी तेजी बन गई और कल से हम कह रहे हैं कि बुलिश क्रॉसओवर हो रखा है निफ्टी पे। 20 दिन की औसत 50 दिन की औसत के लेवल के ऊपर निकल गई है। डेली चार्ट्स पे साफ तौर पे पता लग रहा है कि 20 जनवरी 2026 के बाद ये बाजार ने पलटी मारी है। एग्जैक्टली 20 जनवरी 2026 को देखते तो ये नेगेटिव क्रॉसओवर्स हो रखे थे, यानी कि तब 20 दिनों की औसत 50 दिनों की औसत के नीचे चली गई थी और उसके बाद तो बाजार की बैंड ही बचती चली गई थी अगले कुछ महीनों तक। लेकिन अब इतने समय बाद निचले स्तरों से खरीदारी होनी शुरू हुई है और पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहे हैं मार्केट पे। आज हुआ क्या कि आज ऊपरी स्तरों पर जैसे ही 200 दिनों की औसत के आसपास पहुंचा मार्केट, तो वहां पर एक रेजिस्टेंस ले लिया और उसकी वजह से बाजार में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। लेकिन ये सेटअप स्ट्रांग है और तिमाही नतीजे अब सामने खड़े हैं। अब तिमाही नतीजों के आधार पर ही बाजार पे चाल बनेगी। एडवांसेस आज निफ्टी के 33, गिरने वाले 17 और ब्रॉडर मार्केट्स पे 1,823 शेयर चढ़ गए, उसके मुकाबले 1,513 शेयर्स गिरे हैं। जो सबसे तेज हुआ उसमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज 6.25% ऊपर, फिर मैक्स हेल्थ, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फिनसर्व 2.25% से 2% ऊपर चले गए। निफ्टी लूजर्स में एक्सिस बैंक, एसबीआई फाइनेंशियल से नहीं हो पा रहा था, यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिली 1% से 1.5% की। फिर एलएनटी, बजाज ऑटो, अदानी पोर्ट जैसी कंपनियों के स्टॉक्स हल्के हो गए। आज मिक्स मार्केट थी। एफएनओ गेनर्स में आप देखोगे तो एचसीएल टेक जो कि निफ्टी का ही टॉप गेनर है वो सबसे ऊपर की सूची में आया। फिर केन्स लगभग 6.25% चढ़ा है। लोधा 5% ज़्यादा चढ़ गया। नाल्को और एलएनटी फाइनेंस भी आज 4.25% से 4.25% की तेजी के साथ बंद हुए हैं। एफएनओ लूजर्स में आज बैंड बच गई पावर इक्विपमेंट कंपनियों की, क्योंकि अब यही बात सामने निकल के आई कि चाइनीज़ कंपनियों को जिनके प्लांट्स भारत में हैं वो सरकारी टेंडर्स में बोली लगा सकते हैं। और ये खबर आज पावर इक्विपमेंट कंपनियों को ले डूबी। ऊपरी स्तरों पर बहुत ही जबरदस्त मुनाफा वसूली देखने को मिली है। पावर इंडिया, जीवी, टीएनडी, सीजी पार, ये सब कंपनियों के स्टॉक 6.5% से 8.25% क्रैश कर गए। फिर वायदा कारोबार में पीबी फिनटेक, ब्लॉक डील का इंपैक्ट था, 6% नीचे आ गया, और एक है डीमार्ट जिसमें लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में सुमिटोमो केमिकल्स दिन की ऊंचाइयां छूते छूते हुआ है बंद, 14% ऊपर एकाएक चल गया, पिछले कुछ दिनों से लगातार दबाव में था। फिर गणेशा इकोस्फीयर 12% ऊपर, जेंसा टेक 10.5% ऊपर, पिछले 2 दिनों से चल रहा है। ई क्लर्क 7% ज्यादा चढ़ गया और मोस्टेप भी 7% से ज्यादा चल गया। दरअसल आईटी स्टॉक्स छोटे बड़े सब चल रहे हैं क्योंकि टीसीएस के नतीजे आने वाले हैं 9 जुलाई को और उससे पहले पिट भी बहुत गए थे और अब खरीदारी हो रही है। मिड कैप लूजर्स में आरएचआईएम, वाटेक वाबाग, बीएचईएल, ग्रिंडवेल, वेल्सपेन कॉर्प 4% से 5% टूट गए। सेक्टर जो इस हफ्ते का बाहुबली सेक्टर निकल के आया वो था रियल एस्टेट। रियल एस्टेट स्टॉक्स में बहुत ही तगड़ी खरीदारी देखने को मिली हफ्ते के दौरान और आज भी लोधा, ओबरॉय रियल्टी, अनंतराज, डीएलएफ, ब्रिगेड जैसी कंपनियों के स्टॉक 3.25% से 5.5% चढ़ गए। सबसे तेज चला है लोधा। फिर आईटी स्टॉक्स में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा मोमेंटम है। एचसीएल टेक आज 6.25% चढ़ा है और उसके बाद ओएफएसएस, एम्फेसिस, एलटीएम, परसिस्टेंट 2% से 2.5% ऊपर चले गए। एलटीएम के नतीजे भी अगले हफ्ते हैं और टीसीएस के नतीजे भी अगले हफ्ते हैं। फिर फार्मा में पीपीएल फार्मा, जाइडस लाइफ, इफ्का लैब्स, ऑरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन 3% से 4% चढ़ गए आज। मेटल्स में नाल्को, वेदांता, टाटा स्टील, हिंजिंक और सेल 1% से 4.5% ऊपर आए। नाल्को 4.5% चढ़ गया। और जो सेक्टर बहुत खराब हुआ वो था पावर इक्विपमेंट। जैसे मैंने बताया, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स जिनके प्लांट्स इंडिया में हैं वो सरकारी टेंडर्स में बोली लगा सकते हैं, तो ये खबर एकदम से इन स्टॉक्स के ऊपर हावी हो गई और बहुत ही भारी भरकम बिकवाली देखने को मिली है। जीवी, टीएनडी, टीडी पावर सिस्टम्स, पावर इंडिया, सीजी पावर, थर्मेक्स, इन सब के स्टॉक्स 6% से 9% क्रैश हो गए। सरकारी बैंक्स में भी यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्र बैंक, इंडियन बैंक और पीएनबी, इन स्टॉक्स पे दबाव आज के सत्र में बनता हुआ नजर आया और वैसे भी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स निजी क्षेत्र के मुकाबले थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अभी। अब आगे क्या होगा?
देखिए क्वार्टर वन नतीजे बाजार की दिशा तय करेंगे और अब अगले हफ्ते से बिगुल बच जाएगा नतीजों का। बड़ी बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं। 9 जुलाई को टीसीएस के नतीजे आएंगे, आनंद राठी वेल्थ के नतीजे आएंगे और जीएम ब्रूरीज के नतीजों पे नजर रहेगी। फिर 10 जुलाई को एल फाइनेंस के नतीजे आने हैं, 11 जुलाई को डीमार्ट और एलटीएम के नतीजे आने हैं। उसके बाद तो उससे अगले हफ्ते तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तो कतार लग जाएगी नतीजों की। तो ये रिजल्ट्स का इंपैक्ट आएगा और आपको पता है बाजार सिर्फ और सिर्फ अर्निंग्स के बलबूते चलता है। बाकी तो जो मर्जी बयानबाजी हो रही हो, ईरान और यूएस का जो मर्जी हो रहा हो, निपटारा हो रहा है नहीं हो रहा हमें नहीं पता, हमें चाहिए अर्निंग्स, कोर अर्निंग्स के बलबूते चलेंगे या फिर गिरेंगे। और इंडिया विक्स संकेत दे रहा है कि बुल ग्रिप में है हम, डर थोड़ा खत्म होता जा रहा है मार्केट का। 4% आज भी इंडिया विक्स नीचे आया है, 11.79 के लेवल पे पहुंचा है और कंसिस्टेंट फॉल देखने को मिली है। हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है इंडिया विक्स बहुत शार्पली नीचे आता चला जा रहा है। निफ्टी 20 और 50 दिनों की जो औसत है उसके ऊपर है और ये पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रखा है। 20 दिन की औसत 50 दिन के लेवल के ऊपर है, 50 दिनों की औसत के लेवल के ऊपर। तो शॉर्ट टर्म एवरेजेस लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर हो तो बुलिश क्रॉसओवर होता है, वही बाजार को सपोर्ट कर रहा है। निफ्टी की 200 दिनों की औसत आती है 24,359 के लेवल पे और आज आप देखो इसी के आसपास हाई बनाने के बाद बाजार डगमगा गया। तो इस लेवल को क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि आज एमएससीआई एशिया पैसिफिक इंडेक्स में 2% का उछाल था और अगले हफ्ते एफओएमसी की जो पिछली बैठक थी उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे। क्रूड ऑयल पे जब तक दबाव रहेगा तब तक इक्विटी मार्केट जोश में रहेगी, बुल्स का कॉन्फिडेंस हाई रहेगा और हमको अर्निंग्स पे ही रिएक्ट करना है अगले हफ्ते से जो कि शुरू हो जाएंगे। तो अभी के तौर पे निफ्टी के सपोर्ट लेवल 24,190, 24,100, 24,050 और निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल 24,375, 24,520 और 24,600। बाजार है तो संकेत दे रहा तेजी के, सेटअप तो है स्ट्रॉन्ग, लेकिन आप ये सोचो कि जो पहले आप 23,200, 23,300 के लेवल पे खरीद सकते थे इस तिमाही में, अब वो आपको सारे स्टॉक्स 24,200, 24,300 के जोन्स पे खरीदते हुए क्या ठीक लग रहा है? तो सवाल का जवाब अगर आप समझ चुके हो कि डिप्स में ऐड करने वाली मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है इस लेवल पे। तो ऐसा है कि कोई भी एक खबर आ जाए नेगेटिव तो बाजार ठां करके टूटता भी है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन अभी के तौर पे हम वो नहीं कह सकते क्योंकि अचानक से एक तो मोमेंटम स्ट्रांग हुआ, बुल्स ने ग्रिप बनानी शुरू हुई, रिजल्ट सीजन पता भी है कि क्वार्टर वन से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमने बिजनेस अपडेट्स खराब नहीं आते देखे और लगातार पोजीशंस पॉजिटिव साइड पे ऐड हो रही हैं, एवरेजेस भी पॉजिटिव रुझान दे रही हैं, पॉजिटिव क्रॉसओवर्स हो रहे हैं। तो सेटअप तेजी का है, लेकिन फिर भी कोई डिप आए तभी पोजीशन इनिशिएट कीजिए। और आपको पता ही है कि रिजल्ट सीजन में जिसके रिजल्ट अच्छे आएंगे उसको रिवॉर्ड मिलेगा, जिसके खराब आएंगे उसकी बैंड बच जाएगी। वोलेटिलिटी तो आएगी स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन मार्केट बाय ऑन डिप की मार्केट ही देखने को मिलेगी।